ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 1582वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, हम लोग गायत्री मंत्र का अर्थ, ज्ञान और विज्ञान इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं। कल हम सब ने देखा कि किस प्रकार से हमारे भीतर 24 महत्वपूर्ण ग्रंथियां 24 शक्ति केंद्र के रूप में हैं। खट चक्र कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, उनके जागरण से क्या लाभ मिलता है, वो किस प्रकार से जगते हैं, उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। तो अब आगे की यात्रा करेंगे। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी शेयर करके शीघ्रता पूर्वक सबको लिंक भेज दीजिए जिससे कि सब लोग जुड़ सकें। आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला बिंदु है गायत्री मंत्र में श्रद्धा का महत्व। जगत के दो हिस्से हैं, एक चैतन्य, दूसरा जड़। जिस प्रकार पंच तत्व के आधार पर जड़ जगत में विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है, उसी प्रकार श्रद्धा विश्वास के आधार पर चेतन जगत में भावनाओं का निर्माण होता है। श्रद्धा किसी कल्पना को नहीं, उस मान्यता, आस्था, दृष्टि को कहते हैं जो आत्म अनुभूति जैसे खरे आधार पर प्रमाणित होती हो। श्रद्धा एक सजीव शक्ति है जिसका आरोपण जिस भी मंत्र, व्यक्ति अथवा पदार्थ पर किया जाए, वह दूसरों के लिए न सही, उस आरोपण करने वाले के लिए तो दिव्य सत्ता से परिपूर्ण बन ही जाता है। श्रद्धा विश्वास के बल पर निर्जीव प्रतिमाओं को देव भाव से देखने पर उनमें सचमुच देवत्व उत्पन्न हो जाता है और वे उस श्रद्धालु के लिए उसकी श्रद्धा के अनुरूप फल देने लगते हैं। कितना जप करने से कितने दिन में ईश्वर की कितनी कृपा मिल सकती है, इस प्रश्न का उत्तर साधक की श्रद्धा में कितनी प्रखरता है उस पर निर्भर करता है। यदि अश्रद्धा और अविश्वास से कुछ पूजा पाठ किया जा रहा है तो उसका परिणाम भी लंगड़े लूले जैसा ही होगा। आवश्यकता श्रद्धा के समन्वय की भी है। यह समावेश जितना अधिक और जितना प्रखर होगा, सत्परिणाम उतनी ही बड़ी मात्रा में और उतना ही शीघ्र दृष्टिगोचर होगा। यहाँ पर श्रद्धा विषय में साथियों बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई गई है। जैसे कृष्ण जी के प्रति मीराबाई की श्रद्धा थी, भगवान राम के प्रति हनुमान जी की श्रद्धा थी, विष्णु भगवान के प्रति प्रहलाद जी की श्रद्धा थी। ये ऐसे श्रद्धावान प्रामाणिक महामानव हैं जिनका सब लोग उदाहरण देते हैं, जिन्होंने अपने श्रद्धा के बल पर भगवान को अपने वश में कर लिया। राम जी भी हनुमान के अधीन हो गए, कृष्ण भगवान मीरा के कहने पर नृत्य करने लगते हैं, विष्णु भगवान प्रहलाद के पालक और रक्षक बन जाते हैं। ये श्रद्धा के ही बल पर है। श्रद्धा अपने आप में एक सजीव तत्व है और श्रद्धा आत्म अनुभव के आधार पर प्रमाणित होता है। किसी के कहने से श्रद्धा नहीं आती।
किसी के दबाव से श्रद्धा नहीं उभरती। श्रद्धा तब उभरती है जब व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है, उसकी आत्मा स्वयं प्रभावित होती है, तब उसमें श्रद्धा का जागरण होता है। इसलिए हमें अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को और भी अधिक जागृत करना चाहिए। और ये जिस भी मंत्र, वस्तु, पदार्थ अथवा संबंध में हो जाए, वह संबंध ही अपने आप में दैवीय तत्व से परिपूर्ण हो जाता है। गायत्री द्वारा सतोगुण की वृद्धि। तो गायत्री मंत्र में साथियों एक तो आवश्यक हो गया है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा का जागरण, विश्वास की स्थापना, ये गायत्री मंत्र में यदि हो जाए तो निश्चित रूप से मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। गायत्री सद्बुद्धिदायक मंत्र है। सत तत्व की वृद्धि करना उसका प्रधान कार्य है। वह साधक के मन को, अंतःकरण को, मस्तिष्क को, विचारधारा को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। साधक जब इस महामंत्र के अर्थ पर विचार करता है तो वह समझ जाता है कि संसार की सर्वोपरि समृद्धि और जीवन की सबसे बड़ी सफलता सद्बुद्धि को प्राप्त करना है। यह मान्यता सुदृढ़ होने पर साधक की इच्छा शक्ति इसी तत्व को प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाती है। इससे मनः लोक में एक प्रकार का चुंबकत्व उत्पन्न होता है, जिसके आकर्षण से निखिल आकाश की ईथर तत्व में भ्रमण करने वाली सतोगुणी विचारधाराएं, भावनाएं और प्रेरणाएं खींच खींच कर उस स्थान पर एकत्रित होने लगती हैं। यह विज्ञान सम्मत है कि एक जाति के विचार अपने सजातीय विचारों को आकाश से खींचते हैं। फलस्वरूप अंतरिक्ष में फैले हुए मृत और जीवित सत्पुरुषों के संकल्प गायत्री साधक के पास दैवी वरदान की तरह अनायास ही आकर इकट्ठा होते रहते हैं। शरीर और मन में सतोगुण की मात्रा बढ़ने का फल आश्चर्यजनक होता है। तमस और रजस का घटना और उनके स्थान पर सत तत्व का बढ़ना ऐसा ही है जैसे शरीर में भरे हुए रोग, मल, विष, विजातीय पदार्थ घट जाएं और उनके स्थान पर शुद्ध सजीव, परिपुष्ट रक्त और वीर्य की मात्रा बड़े परिमाण में बढ़ जाए। कितना सुंदर है गायत्री मंत्र का प्रभाव। गायत्री मंत्र जपने वाला साधक अपने भीतर सतोगुणों को बढ़ाता चलता है। सतोगुणों के बढ़ जाने से तमोगुण, रजोगुण घटते चले जाते हैं और जीवन में प्रेम, शौर्य, सत्य, स्फूर्ति, संयम, सेवा, साधना, दया, क्षमा, करुणा, ये सब, शांति, शीतलता, सारे सद्गुण एक साथ उभर जाते हैं गायत्री साधक के जीवन में। सतोगुण वृद्धि के शारीरिक लाभ। शरीर में सततत्व की अभिवृद्धि होने से शरीरचर्या की गतिविधि में काफी हेरफेर हो जाता है। इंद्रियों के भोगों में भटकने की गति मंद हो जाती है। तरह तरह के स्वादिष्ट पदार्थ खाने के लिए मन ललचाना, बार बार खाना, अधिक मात्रा में खाना, चटपटे, मीठे, गरिष्ठ पदार्थों में रुचि जैसी भोजन संबंधी अनेक बुरी आदतें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। हल्के, सुपाच्य, सरस, सात्विक भोजनों से उसे तृप्ति मिलती है और राजसी, तामसी खाद्यों से उसे घृणा हो जाती है। स्वादेंद्रिय वश में आने से कुपथ्य का एक भारी संकट दूर हो जाता है। इसी प्रकार कामेंद्रिय की उत्तेजना सतगुणी विचारों के कारण संयमित हो जाती है, जिससे मन कुमार्ग में, व्यभिचार में, वासना में कम दौड़ता है। ब्रह्मचर्य के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। फलस्वरूप वीर्य रक्षा का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कामेंद्रिय और स्वादेंद्रिय दो ही इंद्रियां प्रधान है। इनका संयमित होना स्वास्थ्य रक्षा और शरीर वृद्धि का प्रधान हेतु है। इनके साथ साथ परिश्रम, स्नान, निद्रा, सोना, जागना, सफाई, सादगी और अन्य दिनचर्याएं भी सतोगुणी हो जाती हैं, जिनके कारण आरोग्य और दीर्घ जीवन की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। तो सतोगुण के बढ़ने से साथियों हम देख सकते हैं कि तन और मन दोनों कितने स्वस्थ और कितने श्रेष्ठ हो जाते हैं। सतोगुण वृद्धि के मानसिक लाभ। मानसिक क्षेत्र में सतोगुणों की वृद्धि के कारण
काम क्रोध सतोगुण वृद्धि के मानसिक लाभ। मानसिक क्षेत्र में सतोगुणों की वृद्धि के कारण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर स्वार्थ आलस्य व्यसन व्यभिचार छल झूठ पाखंड चिंता भय शोक दुष्टता जैसे दोष कम होने लगते हैं। इनकी कमी के साथ साथ संयम नियम त्याग समता निरहंकारिता सादगी निष्कपटता सत्यनिष्ठा निर्भयता निश्चिंतता निरालस्यता शौर्य विवेक साहस धैर्य दया प्रेम सेवा उदारता कर्तव्य परायणता आस्तिकता जैसे सद्गुण अपने आप साधक के जीवन में बढ़ने लगते हैं। इस मानसिक कायाकल्प का परिणाम यह होता है कि दैनिक जीवन में प्रायः आते रहने वाले अनेक दुखों का सहज ही समाधान हो जाता है। विवेक जागृत होते ही अज्ञान जन्य चिंता शोक भय आशंका मोह ममता हानि आदि के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ईश्वर विश्वास के कारण मति स्थिर रहती है और भावी जीवन के बारे में निश्चिंतता बनी रहती है। धर्म प्रवृत्ति के कारण पाप अन्याय अनाचार नहीं बन पड़ते। फलस्वरूप राजदंड समाजदंड आत्मदंड और ईश्वर दंड की चोटों से पीड़ित नहीं होना पड़ता। सेवा नम्रता उदारता दान ईमानदारी लोकहित आदि गुणों के कारण दूसरों को लाभ पहुंचता है। हानि की आशंका नहीं रहती। इससे प्रायः सभी लोग उनके कृतज्ञ प्रशंसक सहायक भक्त एवं रक्षक होते हैं। तो ये मानसिक लाभ है कि जब हम मनोविकारों से साथियों दूर रहेंगे तो उन मनोविकारों से उत्पन्न होने वाली समस्याएं और आदमी भी दूर रहेंगे। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो गायत्री मंत्र का उच्चारण करेगा नियमित जप करेगा उसका न कोई शत्रु रह जाएगा, उसके न कोई बुरा चाहने वाले रह जाएंगे। वो स्वयं इतना सुंदर व्यक्तित्व वाला होगा कि शत्रु भी उसके मित्र बनते चले जाएंगे। शरीर विषय भोग वासना के ओर जाने की बजाय श्रेष्ठ सत्कर्मों में लगना प्रारंभ कर देगा। मन इस तरीके से सतोगुणी हो जाएगा। अब सतोगुण वृद्धि से शारीरिक लाभ और मानसिक लाभ हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सतोगुण वृद्धि के आत्मिक लाभ क्या है। आत्मा ईश्वर का अंश है। जो शक्तियां ईश्वर में है वह सारी शक्तियां बीज रूप में मनुष्य के भीतर पहले से ही उपलब्ध है, पर वे शक्तियां सुव्यवस्था में रहती हैं और मानसिक पापों के सुप्तावस्था में रहती हैं और मानसिक पापों के विषय विकारों के दोष दुर्गुणों के ढेर में दबी हुई अज्ञात रूप से पड़ी रहती है। लोग समझते हैं कि हम दीनहीन तुच्छ और अशक्त हैं, पर जो साधक मनोविकारों का पर्दा हटाकर निर्मल आत्म ज्योति के दर्शन करने में समर्थ होते हैं वे जानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वरीय ज्योति उनकी आत्मा में विद्यमान है। एक छोटे से अंगारे में भयंकर अग्नि कांड करने की सामर्थ्य होती है, लेकिन जब उस पर राख की परत जम जाती है तो उसकी सामर्थ्य का पता नहीं चलता। उसी प्रकार आत्मा पर जमे विकारों के कारण उसकी वास्तविक सामर्थ्य का अनुभव नहीं हो पाता। गायत्री साधना से सतोगुण की वृद्धि होते ही आत्मा पर पड़े हुए विकारों का आवरण हट जाता है। यह पर्दा फटते ही तुच्छ मनुष्य महान आत्मा बन जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ता। किसी देव दानव की कृपा की जरूरत भी नहीं पड़ती। केवल अंतःकरण पर पड़े हुए आवरणों को हटाना पड़ता है। गायत्री की सतोगुणी साधना का सूर्य तामसिक अंधकार के पर्दे को हटा देता है और आत्मा का सहज ईश्वरीय रूप प्रकट हो जाता है। आत्मा का यह निर्मल रूप सभी रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण होता है। तो साथियों आप ये देखेंगे कि शरीर में यदि सात्विक गुण बढ़ जाए तो शरीर कुमार्ग की ओर जाने से मना कर देता है। शरीर की इंद्रियां विषय वासना से मुख मोड़ लेती हैं। ये उसका शारीरिक लाभ।
मानसिक लाभ सतोगुण के बढ़ जाने से है कि जितने भी मनोविकार हैं वो सब बदलते चले जाते हैं और व्यक्ति अपने भीतर सद्गुणों को विकसित करने लगता है। आत्मिक लाभ ये है कि आत्मिक लाभ सतोगुण बढ़ जाने से आत्मा पर पड़े हुए कषाय, कल्मष, प्रारब्ध, आदत और स्वभाव की जो राख है, जो परत है, वो जल करके साफ हो जाती है और आत्मा के भीतर की जो विभूतियां हैं, उपलब्धियां हैं, वो सारी रिद्धि सिद्धियों के रूप में हमारे सामने प्रकट होने लगती हैं और जीवन धन्य बनता चला जाता है। गायत्री द्वारा त्रिविध दुखों का निवारण, ये हम लोगों का गायत्री साधना का एक अलग पक्ष है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि हम अपने स्तर को कैसे ऊंचा उठा सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग ये देखेंगे साथियों कि किस प्रकार से गायत्री साधना से जीवन में आने वाली समस्याओं का, संकटों का, परेशानियों का निराकरण होता है। तो गायत्री साधना हमारे भीतर सतोगुण की अभिवृद्धि करती है, पर ये उसी के साथ होगा जिसके मन में गायत्री मंत्र के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास हो। पूरी श्रद्धा और विश्वास के प्रभाव से ही गायत्री मंत्र प्राण शक्ति से संपन्न हो जाता है और फिर वह गायत्री साधना सतोगुण को बढ़ाना प्रारंभ करती है। तो सतोगुण में शरीर का सतोगुण, ऐसा करने से शरीर में जितनी भी विपरीतताएं हैं वो सब ठीक ठीक होने लगती हैं। फिर शारीरिक लाभ के पश्चात शरीर में मन में भी लाभ प्राप्त होता है कि मनोविकार दूर होते हैं, मन में श्रेष्ठ गुण जागृत होते हैं। उसके पश्चात आत्मिक लाभ के अंतर्गत हम लोग ये पाते हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध कुसंस्कार भी मिटते हैं और आत्मिक विभूतियां जागृत होती हैं गायत्री साधना से। गायत्री द्वारा त्रिविध दुखों का निवारण, ये मुख्य रूप से 3 कारण बताते हैं दुख के: अज्ञान, अभाव, अशक्ति। इन तीनों कारणों को जो जिस सीमा तक अपने से दूर करने में समर्थ होता है उसका जीवन उतना ही सुखी होता है। तो ये तीनों चीजें गायत्री साधना से कैसे दूर हो सकती हैं, इस पर हम लोग आज नहीं कल से चिंतन करेंगे। आज के लिए ये 4 बिंदु ही पर्याप्त है। आप सब लोग इन्हीं को बार बार सुन करके अंतः चेतना में धारण करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। सेशन को रिकॉर्डेड क्रम में बहुत लंबा नहीं रखा जाता जानबूझकर, महज 20 मिनट का ही एक क्रम रहता है, पर वो 20 मिनट के सारे अध्याय बहुत प्रभावकारी और बहुत कल्याणकारी होते हैं। जब आप ये स्वाध्याय कर रहे होंगे तो हम उस समय यात्रा में होंगे। कल सवेरे से अयोध्या क्षेत्र में अंबेडकर नगर जिला में कार्यक्रम भागवत का प्रारंभ हो रहा है, 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक। तो हम सब लोग स्वाध्याय को निरंतर यथावत संपन्न करेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद से स्वाध्याय का लाइव प्रसारण होगा प्रतिदिन, जिससे आपको पूरा लाभ मिले। चलिए अब आज के सत्र को विश्राम दिया जाए। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको साथियों बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत मंगल कामना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अभी सत्संकल्प सूत्र का पाठ भी आप सुनेंगे, उसके बाद स्वाध्याय को पूर्ण मानेंगे। जय राम जी की शुभ रात्रि।